ख्याल है, इतना बढ़िया गुरु की सेवा का ख्याल है, कोई बुरा ख्याल तो नहीं है। लेकिन माया तो सर्वत्र व्याप्त है। तीन वस्तुएं सब जगह रहती हैं। माया तो रहती है, आप तो सब जानते हो, माया को तो आप सब जानते हो, सब जगह में वो रहती है। और परमात्मा भी सब जगह में ही रहता है। जीव के साथ साथ में, जीव जहां जहां रहता है वहां वहां परमात्मा भी रहता है, माया भी रहती है, और एक और हस्ती रहती है। एक और हस्ती जीव के साथ सदा रहती है, परमात्मा के अलावा और माया के अलावा। और वो कौन है? वो सतगुरु है, संत है। शिष्य ने सवाल भी किया कि संत, जब परमात्मा स्वयं है हर जगह में, फिर संत की क्या जरूरत है? परमात्मा में सब कुछ जानता है। परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, उसके इशारे से सब कुछ होता है, तो ये संत की क्या जरूरत है? तो संत ने, गुरु ने जवाब दिया कि संत की जरूरत इसलिए है कि परमात्मा बोलता नहीं है। परमात्मा ने बोलने का जो काम है, जो पोर्टफोलियो है, वो संत को दिया हो। और जीव के लिए ये माया और संत, ये दो एक्सट्रीम एंड हैं, इनके बीच में जीव रहता है। अब वो संतों की सुने या माया में पड़े, ये उसकी परीक्षा होती है इस बात की। और इसमें पार कौन उतर सकता है? जिसने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने गुरु बनाया हो और गुरु को संग रखा हो। केवल ज्ञान से नहीं, गुरु से प्यार भी करना है, ताकि गुरु हमको सदा याद आता रहे और वो सदा हमारे लिए हाजिर नाजिर रहे। कब कौन सा क्या बात हो जाए, कैसी सिचुएशन बदल जाए, कहां जाके पड़ जाए। इतनी अच्छी बात सोची उसने, मंदिर बनवाऊंगा, धर्मशाला बनवाऊंगा और लेक बनवाऊंगा, तालाब बनवाऊंगा। परंतु गलती क्या की कि वो जो कारीगरों का जो सरदार था, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, उसको बातों बातों में उसने ये भी बता दिया कि भाई इसके लिए भरपूर पैसा चाहिए, और अपने पास तो भरपूर पैसा है। ठेकेदार ने पूछा, भाई कैसे है भरपूर पैसा, कैसे, इतना पैसा कैसे? आप तो पहाड़ पे रहते हो, पहाड़ पे रह के इतने बरस हो गए आपको, इतना पैसा कहां से लाओगे महाराज? ये जो बनाओगे इतनी बड़ी धर्मशाला और इतना बड़ा ये जो यहाँ पर फूल खिलेगा, तो पैसा कहां से आएगा? अरे पैसा क्या, मैंने कल सोने की खान देख के आया हूं। बस वो ठेकेदार को मालूम पड़ गया कि ये सोने की खान यहां पर है। तो रातों रात सारे अपने आदमियों को बोला, तैयार हो जाओ, रात को जैसे ही ये बाबा सोएगा अपन अपना काम कर देंगे। तो उसको बांध दिया वृक्ष से बांध के, खान में से सारा सोना लूट के, वो राजदार जो होते हैं, जो दीवारें बनाने वाले कड़िए, सब लूट के भाग गए। हो गई ना माया? कैसी माया हो गई? सोना भी मिला, अच्छा ख्याल भी किया, परंतु गुरु की बात पर अमल नहीं किया। ऐसा ही हम भी करते हैं, गुरु की जो बातें हमको सूट करती हैं उनको हम मान लेते हैं। हाँ गुरु जी, आप बोलो तो मैं 2 समोसे खा लूं, आप बोलो तो मैं 4 रसगुल्ले खा लूं। अरे भाई भूखा रहना है, ओ हो भूखा रहना है, सोचना पड़ेगा। यानी आपकी बात से जब गुरु की बात मैच होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सरेंडर करते हैं उस टाइम में, दिखाते हैं कि हम तो गुरु जी आपकी बात ही मान रहे हैं, आपकी बात मान के से भोग लगा रहे हैं। इतना पॉजिटिव थिंकिंग, इतना प्यारा शिष्य गुरु की सारी बात मान रहा है। कौन सी? जो पसंद आ गई वो मान रहा है, और जो नहीं पसंद आई, ठीक है भाई, गुरु देखो, गुरु लोग तो बोलते रहते हैं, ये संसार है, अपने को सब कुछ करना पड़ता है। तो जब यदि बड़ी कोई वस्तु तुमको प्राप्त करनी है तो उसके लिए गुरु के वचन हूबहू मानने पड़ेंगे।
और नहीं तो जो चीज़ आपके कर्म से मिल रही है, प्रयत्न से मिल रही है, वो मिल जाएगी। और गुरु की बात को परसेंटेज में अगर मानोगे तो परसेंटेज में मिल जाएगी आपको। चलो, ये बात का तो बहुत पछतावा हुआ उसको कि मैंने गुरु की बात नहीं मानी, सोने के पीछे मैं गया, सोने का सदुपयोग करने गया, लेकिन बात तो उल्टी हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब फिर से तपस्या में लगे जाते हैं। तो पश्चाताप करके तपस्या में लग गया। गुरु तो चले गए थे। अकेले में ही परीक्षा होती है भाई आदमी की। योग आप कितना करते हैं ये आप अब जब अकेले होंगे तो पता चलेगा। भोग कैसा है, योग भोग ये सब अकेले में करने की वस्तु है। तो 3 महीने हो गए, सब शुद्धि हो गई, मन की शुद्धि हो गई, गुरु की बात समझ में आ गई और मन शुद्ध हो गया। अब शुद्ध मन को कौन बहका सकता है? अब तो अनुभव भी हो गया ना उसको। अब तो उसने सोने का मजा ले लिया। सोने में कलयुग बसता है, ऐसा बताया है भागवत में। वेद व्यास जी ने बताया है भाई, ये सोने में रहेगा ये कलयुग। और उसी ने, परीक्षित ने ही वरदान दिया उसको कि तू सोने में रहना, और फिर स्वयं ही सोने का मुकुट पहन के आ गया। एक रखा था जरासंध का मुकुट, तो उसने देखा रही तो बड़ा सुंदर मुकुट है, बड़ा भारी, बड़ा बेशुमार कीमती है ये तो उसको झाड़ पोंछ के सर पे रख लिया। बस सोना सर पे आते ही कलयुग ने कहा वे आ गया, तू मेरी गिरफ्त में आ गया, और उससे दुष्कर्म करवाया। अब इसका तो मन शुद्ध हो गया, तप में लग गया। अब एक दिन अचानक, मैंने बताया ना, माया सदा साथ रहती, सदा पीछा करती। एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। एक यक्षिणी, यानी उनके पास थोड़ी और शक्ति होती है, एक साधारण स्त्रियों से ज्यादा शक्ति होती है उनके पास में और भी। और ऐसा है, ये नहीं समझना कि ऐसा नहीं होता है, ये कहानियों में होता है, ऐसी बात नहीं है। यक्षिणी थी, और यक्षिणियों में गुण होता है, बहुत सुंदर होती हैं वो, बेशुमार सुंदर होती हैं, वो कभी वृद्ध नहीं होती, और सुंदर गोरा रंग, और उसका वर्णन अब क्या करूं मैं, यक्षिणी में ही आप समझ लो कि बहुत सुंदर है। यक्षिणी मतलब जो अपने यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस लंदन, मिस सो एंड सो, ऐसी वो स्त्री थी। लेकिन ये तो बलवान था, तप में अपने मशगूल था। कहा कि देवी तुम कौन हो? कि मैं तो यक्षिणी हूं। तो यहां कैसे आई, क्यों आई? कि मेरे पिता ने मुझे, मेरे ऊपर एक भार डाल दिया है। क्या भार डाला है आपके ऊपर? कि आप अपना विवाह स्वयं अपने लिए पति ढूंढ के कर लो। तो मैं विचरते विचरते यहां आ गई। अपना पति स्वयं ढूंढ लो, ऐसे मेरे पिता ने मुझे हुक्म दिया है, और मैं घूम रही हूं, ढूंढ रही हूं। तो ठीक है, अच्छी बात है देवी, पर यहां तेरा कोई काम नहीं है कि मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूं। कि मुझसे विवाह, मैं तो ब्रह्मचारी हूं भाई, अपना घर छोड़ के गुरु की सेवा में लगा रहा। इतने बरस हो गए, 24 बरस हो गए, कितना मैंने गुरु की सेवा की है, तो मैं विवाह नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप विवाह नहीं कर सकते, मैंने तो मन से आपको पति मान लिया है। वाह, क्या देखो उसके पास क्या हथियार है। आप मुझे पत्नी बनाए ना बनाए, मेरे से विवाह करे ना करे, पर मैंने तो मन ही मन में आपको, मन ही मन में नहीं, प्रत्यक्ष आपको पति मान लिया है। अरे देवी मत करो ऐसा, मेरा गुरु ने बोला है, मैंने तप किया है, मैं विवाह नहीं करूंगा। अरे मत करना विवाह, कोई बात नहीं है। और मैं तुमसे प्रेम भी, मुझे प्रेम करने के लिए मना किया है गुरु ने,
प्रेम नहीं करना। कि मैं कहां कहती हूं कि मुझसे प्रेम करो, मुझे तो बस यहां रहने दो, मुझसे प्रेम मत करना, भगवान से प्रेम करो। मैं भी भगवान से प्रेम करूंगी। आप तो प्रेम करते हो भगवान से, और मैं भी भगवान से प्रेम करूंगी आपके आशीर्वाद से। वाह, ऐसा देखो जाल फैला रही है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। अरे आप ब्रह्मचारी, आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो वो क्या शिवजी भगवान क्या ब्रह्मचारी नहीं है? उनको क्या पत्नी नहीं है? पार्वती सदा उनके साथ रहती है, ऐसे मैं भी आपके साथ रहूंगी। मुझसे प्रेम करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, मुझको छूना ना छूना तुम्हारी मर्जी है। और वो तो देखो पार्वती सदा शिव जी के साथ रहती है, और विष्णु भगवान उनके तो पांव ही लक्ष्मी जी दबाती ही रहती है, जब भी खाली होते हैं तो उनके पांव दबाती रहती है। रामचंद्र जी वो भी बड़े ब्रह्मचारी थे। आप भी अच्छे ब्रह्मचारी, आप भी महान हैं, आपका नाम भी उनके बराबर में होगा। लेकिन मैं तो आपके संग तो रहूंगी, यहां तो रहूंगी मैं। चलो उसने सोचा यार गुरु ने तो बोला था, लेकिन